अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ योर होस्ट आयशा शकूर और आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट जुनून। तो जनाब PSL सीज़न 8 अपने लास्ट मरहले में दाखिल हो गया है। क्वालिफायर 1 का मैच आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। बहुत एक्साइटिंग मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में हमें देखने को मिलेगा। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो फ़िलहाल पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर मौजूद है। मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो है वो सेकेंड नंबर पर मौजूद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ एट थर्ड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स एलिमिनेट हो चुके थे और उसी के साथ साथ पेशावर ज़ल्मी जो है वो फोर्थ नंबर पर मौजूद है। आज पहला क्वालिफाई राउंड होगा। जो आज की टीम मैच जीतेगी उसके पास एक और चांस होगा फ्राइडे को खेलने के लिए। कल सेकंड क्वालिफाई राउंड होगा। कल की टीम जो हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और संडे को हमें फाइनल टाकरा देखने को मिलेगा। ओवरऑल क्या स्ट्रेंथ्स रही, क्या वीकनेसेस रही, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे और उसी के साथ साथ टॉप स्कोरर्स कौन रहे उस पर भी बात करेंगे। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट द डायनेमिक अब्दुल रहमान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। रहमान साहब, PSL जो है फाइनल लेग जो है वो स्टार्ट हो गई है। थ्रू आउट कैसा टूर्नामेंट लगा? थ्रू आउट तो बहुत अच्छी क्रिकेट हुई है। हम हर ट्रांसमिशन में यही कहते हैं कि हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, लेकिन वो देखे थ्रू आउट उसमें ये नहीं है कि हमारे ओवरसीज क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन जो हम बात करते थे कि हमारे अपने प्लेयर्स फ्रंट पे रहने चाहिए, उनकी परफॉर्मेंसेज आनी चाहिए। और देखें बैटिंग में भी नंबर 1 है, बॉलिंग में भी हमारा नंबर 1 है, एज ए विकेट कीपर भी हमारा नंबर 1 है। तो हर शोबे में हमारी चीज़ें PSL की वजह से, इस क्रिकेट की वजह से बहुत अपग्रेड हो रही हैं और ये इतनी हेल्पफुल होती है कि जब इतनी साउंड क्रिकेट खेल के आप पाकिस्तान की कुछ सीरीज खेलने जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी हर चीज़, एनर्जी लेवल एक हाई मोराल पे होता है, तो वो आप बहुत अच्छी खेलते हैं। तो ये हमेशा से पाकिस्तान की ब्रांड है, ये अच्छी हो रही है, इससे और भी बेहतर होती जाएगी। और देखिए जितने हमारी यूथ और यंगस्टर खेलेंगे इसमें और चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। जब उनको चांसेस मिलेंगे, आपकी ग्राउंड्स आबाद होंगी, आपके स्टेडियम्स आबाद होंगे, तो उससे देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा क्रिकेट को। पिछले 3-4 साल से कोविड 19 की वजह से बच्चे बहुत मोबाइल्स में चले गए थे। नाउ इट्स टाइम टू कम टू द ग्राउंड। जितने भी बच्चे हैं ग्राउंड्स में आते हैं, उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो छोड़ के मोबाइल, जब वो ग्राउंड में वक्त गुजारते हैं तो वही क्रिकेट ही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट है कि जिसकी वजह से हर एक आदमी का जुनून है देखना भी और हर बच्चे का शौक है खेलना भी। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। आगे जो प्ले ऑफ ये होने जा रहा है इसमें भी देखिएगा कितनी कांटेदार क्रिकेट देखने को। बिल्कुल जी, कांटेदार क्रिकेट तो हमें देखने को मिलेगी। हमने देखा हाईएस्ट रन्स भी चेज हुए, बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सेप्शनल बॉलिंग भी रही और आपने भी बात की कि यंग टैलेंट जो है वो भी उभर कर बाहर आया और इसी के साथ साथ शायकीन क्रिकेट ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है इन मैचेस को, हाउसफुल रहे हैं हमेशा। एग्जैक्टली, क्योंकि जब भी लाहौर में नहीं, इवन पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी PSL के मैचेस हो रहे हैं तो इसी की वजह से, क्यों स्टेडियम फुल्स हैं, परफॉर्मेंसेस की वजह से। क्योंकि हर प्लेयर जितने भी यंग खेल रहे हैं या सीनियर खेल रहे हैं उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया है, ऐसी क्रिकेट दिखाई है कि हर एक का दिल किया है कि मैं लाइव देखूं जाके। फैमिली में वो बच्चे कह रहे हैं कि हमने जाना है, अभी बहुत सारे लोग फाइनल के लिए हैं कि हमने फाइनल देखने जाना है, इतनी दुनिया तैयार है। तो इसी वजह से इन प्लेयर की परफॉर्मेंसेस की वजह से, इस PSL के ब्रांड की वजह से तो ऐसी क्रिकेट होती रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से ग्राउंड्स भी आबाद होंगे, स्टेडियम, हर चीज़ एक अच्छे रुख की तरफ जाएगी, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि जो आपके बच्चे को हेल्थी रखती है। जब इसमें आता है मोबाइल और ये चीज़ें, जब आप घर में सोफे पे या बेड के लिए देखेंगे तो इससे बच्चों को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, इतना ग्रो नहीं होगा जो उसको ग्राउंड में उसकी हेल्थ एक्टिविटीज़ में मिलती है। तो इंशाल्लाह अभी देखिएगा ये 4 दिन भी स्टेडियम ऐसे पैक होगा कि जैसे मज़ा आ जाएगा। एक क्रिकेट भी अच्छी होगी और क्राउड भी इसको इतना एंजॉय करेगा कि बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, एक्साइटिंग मैचेस तो हमें देखने को मिलेंगे। रहमान साहब, हमने बहुत इमर्जिंग प्लेयर्स भी इस दफ़ा देखा हमारे पास सामने निकल कर आए, तो आपके अकॉर्डिंग आपके फेवरेट कौन से बैट्समैन रहे हैं? हाँ, बैट्समैन तो बहुत सारे हैं। इमर्जिंग में सबसे अच्छा साइम अयूब बहुत अच्छा खेला है। उसका पहला सीजन था। जब आप एक सीजन खेलते हैं और सबसे अच्छी बात, दूसरी बात होती है कि यंग प्लेयर के ऊपर प्रेशर होता है कि उसके साथ जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो पिच के ऊपर कौन है उसके साथ, पिच के ऊपर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स उसके साथ खेल रहे हैं, तो उनको आप बताते हैं कि आई एम द बेस्ट इज वेल। आपका भी दुनिया में नाम है, लेकिन मुझे चांस मिला है, आई वॉन्ट टू शो द डिफरेंट थिंग्स। मैं आपको अपनी शॉट्स दिखाता हूँ कि आप मुझे कैसा, आपने मुझे पिक किया है, सो नाउ इट्स टाइम टू डिलीवर। मैं अब आपको उसने इतनी खूबसूरत शॉट्स खेली हैं, क्या इम्प्रोवाइज करता है अपनी इनिंग्स को, तो ये एक अच्छा मैसेज है। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक तो खैर यंग नहीं है, वो भी एक है, वो भी पीछे है, उसामा है,
लेग स्पिनर आपका वो आगे रेडी है, एक लड़का उस्मान है उसने परफॉर्म किया है, उसके अलावा ताहिर बेग आपके पीछे, उसके अलावा और 2-3 लड़के हैं कि जो क्यू में है, एहसानुल्लाह फास्ट बॉलर है कि जो आपको मिल रहा है, उसके बाद एक और टॉप बॉलर है अब्बास अफरीदी है, ये आपको मिल रहे हैं, हाईएस्ट विकेट स्कोरर। एग्जैक्टली। तो ये वो बच्चे हैं कि जिनकी आपने अब लुक आफ्टर करनी है। इन्होंने आपको शो कर दिया है कि हम डोमेस्टिक में भी परफॉर्मर थे, हम इस ब्रांड में भी परफॉर्मर हैं। नाउ इट्स टाइम टू वो जितने भी लोग मैनेजमेंट है कि कैसे इनकी लुक आफ्टर करती है, कैसे आगे इनको खिलाती है, कैंप्स लगाती है, कहाँ इनको इस्तेमाल करना है। जरूरी नहीं है कि आपने इनको पिक किया तो स्टेट वे गिव देम चांस इन T20। आपको खुद देखना पड़ता है कि हमें किस किस जगह पे कौन कौन से प्लेयर्स की जरूरत है, उसको उस हिसाब से तैयार किया जाए। हमें पता है माय पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें जो टेस्ट क्रिकेट है रेड बॉल में बहुत जरूरत है प्लेयर्स की, फास्ट बॉलर्स की भी और स्पिनर्स की भी। तो हमने इन बच्चों में से कुछ जो आपको यंग लगते हैं, स्पिनर्स, बैट्समैन, विकेट कीपर्स, जो भी है, उनको आप रेड बॉल के लिए भी तैयार करें, क्योंकि रेड बॉल में हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछली 2 सीरीज हम हार गए, होम सीरीज हार गए, बाहर भी जाएं वहां भी हम हार गए, लेकिन श्रीलंका से भी हम यूएई में भी हार गए। तो ये चीजें रेड बॉल के लिए बहुत जरूरी है। रेड बॉल से ही आपको प्लेयर्स लंबी, जिसको हम कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा मिलता है। जब आप 90s ओवर फील्डिंग करेंगे, 4 दिन ग्राउंड में आप धूप खाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, तो 4 ओवर क्या मैटर करते हैं उसके लिए। जब 4 ओवर से 90 ओवर्स में जाता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, वो कहता है मैं इसके लिए तैयार ही नहीं था, मुझे इंजरी आ गई है। कैंप्स में भी ऐसे ही होता है, जब रेड बॉल का कैंप लगता है, बॉलर को कोई लंबा सेशन करने को कहता है 2 ओवर ही करूंगा, मैं से ज्यादा नहीं कर सकता। तो ये अब वो टाइम चला गया, मॉडर्न डेज है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट वेरी क्विकली। एग्जैक्टली जी, मॉडर्न डे है, मॉडर्न क्रिकेट है, एंड वी गॉट सो मेनी ऑप्शंस। यहाँ पर देखते हैं मैनेजमेंट इन एक्सेप्शनल प्लेयर्स को नेक्स्ट किस तरह से यूटिलाइज करती है। इसी के साथ साथ जनाब आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, द मोस्ट रिलायबल परफॉर्मेंस ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय डॉलिन्स। What a reliable performance by captain of Multan Sultans, Rahman साहब. He scored highest runs in this tournament. क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है कि जिसने पिछले 3-4 साल से अपनी थ्रू आउट परफॉर्मेंस दी है। बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसने अपनी परफॉर्मेंस को डे बाय डे जवाब दिया कि आई एम द बेस्ट। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में, साल पहले या 6 माह पहले ये काफ़ी लेग साइड पे खेलते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इस PSL में और पिछले मेरा ख्याल है कुछ 2-3 माह के अंदर इन्होंने इतनी अपने ऊपर काम किया है कि अब देखें मिड ऑफ कट हर तरफ ये शॉट्स खेल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। और इनके लिए इन्होंने बड़े लोगों से ग्रैब किया अपनी जगह, बहुत सीनियर प्लेयर से छीन के अपने आप को वहाँ लाए हैं। तो जब आप उनसे अपनी जगह लेते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंसेज उनसे हाई होती है। दैट्स व्हाई यू पिक फॉर कि आप जिस स्क्वाड में पिक होते हैं। तो ये ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं, पाकिस्तान से भी हैं और मुल्तान सुल्तान से भी हैं और PSL के बेस्ट बैट्समैन भी हैं। तो इस शोज के आप वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन और विकेट कीपर इस वक्त दुनिया में है। ICC की रैंकिंग में भी आप उसी जगह पे हैं, नंबर 2 नंबर 3 में, और PSL में भी आप टॉप पे हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी आप ऐसे परफॉर्म करें और मुल्तान सुल्तान को भी ऐसे जितवा। एग्जैक्टली जी, और जिस तरह थ्रू आउट इनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही है और अपनी टीम को कॉन्टिन्यूसली हम देख रहे हैं फाइनल्स तक भी लेकर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ बॉलिंग की। बॉलिंग में भी अब्बास अफरीदी जो है मुल्तान सुल्तान के ही हैं और वो भी टॉप हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं। कैसी उनकी परफॉर्मेंस लगी आपको? थ्रू आउट मैंने देखा है, इस मैं हमेशा ही कहा इस शो में काफ़ी दफ़ा उनका जिक्र हो गया है और ये अभी रेडी है। आप देखें कि जो परफॉर्मेंसेज हो रही होती हैं, अगर आप उसमें गैप डाल देंगे ना 1 ईयर का या ऐसा, तो फिर आपको वो प्लेयर माइट भी वैसा ना मिले, क्योंकि फर्स्ट क्लास में आगे पीछे इंजरीज आने के चांस कुछ भी। जब आपको अवेलेबिलिटी हो जाए तो ऐसे बेस्ट बॉलर्स को आप फौरन मौका दे दें, आप उनको खिलाएं, आप उनको अच्छी क्रिकेट में लाएं, अच्छे माहौल में लाएं कि आगे पाकिस्तान को जब ज़रूरत पड़े वो रेडी हो। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंसेज थ्रू आउट जितने भी इन्होंने मैचेस खेले हैं उसमें दी बेस्ट परफॉर्मेंसेज दी है। मुल्तान सुल्तान को बैटिंग में ज़रूर रिजवान रोसो वगैरह ज़रूर इधर लेके आए हैं, लेकिन बॉलिंग में इन 2 प्लेयर्स ने मुल्तान सुल्तान को जितवाया, एहसानुल्लाह और इसने अब्बास अफरीदी। और देखें इसलिए ये दोनों टॉप पे, एक की 20 विकेटें, एक की 22 विकेटें, मीन्स कि इन्होंने 42 प्लेयर्स को आउट किया है। दैट्स व्हाई दे हियर, इसलिए टॉप पोजीशन पे है। 42 प्लेयर्स को आउट करना T20 में इजी नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ एक बॉलर को 70 रन पड़ रहे हैं, एक बॉलर को 80 रन पड़ रहे हैं, तो ऐसे मौके पे अपनी टीम को जितवाना और इतनी विकेट्स लेना ये एक बहुत अच्छी और शाइंदा बात होती है आपकी यंगस्टर्स के लिए। एग्जैक्टली। जिसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, बेस्ट बॉलिंग ऑफ द मैच, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय सॉल्ट सिटी।
जी जनाब, एक्सेप्शनल बॉलिंग तो आपने देखी, अब आपको छक्के भी दिखाते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेगमेंट, बेस्ट मोस्ट सिक्सेस ऑफ द टूर्नामेंट, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कोक। रहमान साहब, क्रेडिट गोज टू फखर जमान। दोनों टीम्स जिनका टक्कर होने वाले, एक्सेप्शनल बैट्समैन भी हैं, बॉलर्स भी हैं, कैसी सूरत हाल रहने वाली है आज? फखर को देख के तो वैसे ही बड़ा खुशी भी होती है, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट क्रिकेट काफ़ी खेली है इकट्ठे, और ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने शुरू से मेहनत की हो, अपनी जगह बनाई हो, फिर इंजरी भी हो, फिर काफ़ी चीज़ें क्रिटिसाइज भी हो, फिर आके दोबारा कम बैक और अच्छा स्ट्रॉन्ग कम बैक और बताना अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ, ये बहुत अच्छी बात होती है। रही आज के मैच की उन दोनों टीमों की बात, और दोनों टीमों के जितने भी प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल में नंबर 8-9 तक दोनों के पास ऐसी बैलेंसेस चीज़ें हैं कि ये कभी भी किसी को भी ट्रबल कर सकती है, क्योंकि दोनों के पास बॉलिंग भी है दोनों। लेकिन लाहौर को थोड़ा फास्ट बॉलिंग पे थोड़ा सा ज़रूर एज होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के मेन हारिस रऊफ और शहीन, ये दो ऐसे बॉलर्स हैं, तीसरा राशिद, ये तीन ऐसे बॉलर हैं कि ये गेम चेंजर है। ये तीनों विकेट्स भी लेते हैं और रन भी कंटेन करते हैं। अगर फास्ट बॉलिंग पे अटैक हो तो राशिद आके पिछले दोनों मैचेस में जीत का जो 50 to 60% था, क्रेडिट राशिद को जाता है, क्योंकि उन्होंने 7 आउट किए, एक मैच में 15 और एक में 20 रन दिए, तो बिग परफॉर्मेंसेस है। लेकिन इसी तरह उनके पास भी हैं, जैसे अब्बास है, सैफ एहसानुल्लाह है, ये दोनों टॉप विकेट टेकर है। इनका प्रेशर ज़रूर होगा लाहौर की बॉलिंग पे। अगर वही नई बात आती है कि नए बॉल पे जितना आप किसी को रोक सकेंगे, नया बॉल जो बॉलिंग अच्छा करेगी उसके ज़्यादा चांस होंगे मैच जीतने के, क्योंकि दोनों के ओपनर्स, दोनों टीमों के ऊपर से ही ज़्यादा रन बनने के चांस होते हैं। पहले 8-10 ओवर में जो इनके पास ओपनर से लेके 3-4 नंबर तक है, यही बैट्समैन ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर इनमें से 2 या 3 अगली विकेट मिल गई जिस बॉलिंग को, वो उसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है फील्डिंग। इस पूरे PSL में बहुत सारे मैचेस टीमें हारी हैं फील्डिंग की वजह से। उन्होंने जहाँ कैच छोड़े जिस प्लेयर्स के, वो प्लेयर भी वर्ल्ड क्लास होता है। आप उसको जब कैच छोड़ते हैं, देखे कॉस्टली 100 रन भी वो बना रहे हैं। लास्ट गेम में फखर, बिफोर दैट फखर के 1-2 कैच छूटे, बिल्कुल 3 कैचेस ड्रॉप हुए थे, सूरत हाल 100 किया। उस्मान लड़के के आपने 1 के 2 कैच छोड़े, उन्होंने भी 100 किया। इसके अलावा और भी बड़ी चीजें हैं। अब मैच हार जाते हैं जब मिस फील्डिंग में बाउंड्रीज होती हैं, तो फिर बॉलर्स उधर कुछ नहीं कर पाते। आज पहला क्वालिफायर मैच हमें देखने को मिलेगा, लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। जो टीम आज हारेगी उसके पास एक और चांस होगा फ्राइडे को मैच खेलने का। तो दोनों टीम्स में आज क्या लगता है रहमान साहब, कितना टफ कंपटीशन होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों के पास एक्सेप्शनल बैटिंग लाइनअप भी है, बॉलिंग लाइनअप भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर्स को एज है अपनी बॉलिंग लाइनअप पे। तो कितना टफ टाइम दे सकते हैं? ऑब्वियसली है, क्योंकि जो पिछली जितने भी मैचेस हुए हैं, लाहौर का रिकॉर्ड अच्छा है कज़ाफी में, क्योंकि उन्होंने 3 मैच शायद जीते। उसमें 2 मैच अच्छे भी थे, और एक मेरा ख्याल इस्लामाबाद से इन्होंने 140 समथिंग करके भी जीता था। तो इसका भी बहुत प्रेशर होगा, और जिस टीम ने इस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हो तो उनका मोरल वाकई हाई होता है। लेकिन लास्ट कराची से हारा भी है लेकिन जो अच्छी गेम्स थी, जिसमें लास्ट मैच में वो थोड़े रिलैक्स भी थे कि हम टॉप कर चुके हैं, तो वैसी क्रिकेट भी नहीं उन्होंने बड़े रिलैक्सेशन से खेली। लेकिन ये है कि इसके बाद उनको 2 दिन का गैप भी मिला है। आपके सारे बॉलर्स एनर्जी स्टोर करके आएंगे, आपके बैट्समैन हंग्री होंगे, क्योंकि पीछे इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद जब 2 दिन का गैप आता है, बॉलर्स तो नीड होती है उसको, लेकिन बैट्समैन कहता है मुझे कंटिन्यू खिलाई जाओ, क्योंकि जिस तरह की पिचेस हैं, आई वांट टू प्ले एवरी सिंगल डे, मुझे कराई जाओ, मैं मारी जाऊं। तो लेकिन लाहौर की कंडीशंस टोटली डिफरेंट, मच बेटर देन पिंडी, क्योंकि यहाँ पे माय पॉइंट ऑफ व्यू कि नए बॉल पे आपको सीम स्विंग मिलेगा। और जितने भी हमारे बॉलर्स हैं, दोनों टीमों के टॉप 4 बॉलर्स, उनके पास ये क्वालिटीज़ हैं कि वो सीम स्विंग, हारिस हो, शहीन हो, अब्बास है, एहसानुल्लाह है। मेरे ख्याल में कि आज के मैच में जो सबसे ज्यादा की रोल होगा ना लाहौर कलंदर की बॉलिंग में, वो जमान है। क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट दूसरा सीजन है, लास्ट गेम में भी जमान ही है। काफी गेम्स ऐसी हैं कि जिसमें आके उसने टेम्पो तोड़ा है, जिसमें आपने उसने कंटेन किया है। इतने बड़े बॉलर्स खेल रहे हो, उसमें आके आप परफॉर्म करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं दुनिया के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को, और उसकी फील्डिंग में एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। तो ये एक बहुत मैटर करती हैं चीजें। लेकिन ये है कि इन दोनों में कैप्टनसी का भी बहुत जी, कैप्टनसी पे तो अभी बात करते हैं, लेकिन यहाँ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द मैच, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी। जी रहमान साहब, कैप्टनसी की बात कर रहे थे, आज भी 2 ज़बरदस्त ओवरऑल जो 4 टीम्स आई हैं, सबके कैप्टनसी एक्सेप्शनल है। तो आज दोनों कैप्टन्स में क्या मेजर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, ये आपका डे है जिस दिन आप अपने ब्रेन को अच्छा इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप पे प्रेशर बिल्ड होता है
तब आपका सही मौके पे पता चलता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, बिल्कुल टीम को उसमें क्या फायदा हुआ है। कैप्टनसी यही चीज होती है कि छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वाइज डिसीजंस लेने एग्जैक्टली होते कि हैं। जो मौके पे आपके जेहन में आ जाए और क्लिक कर जाए। अगर उस एक ओवर भी आपने मिस कर दिया, अगर बिल्कुल। उसी ओवर में 20 रन हो गए या 25, गेम इज ओवर, वो आप गेम निकल जाती है हाथ से। सबसे जरूरी होता है कि आपने जिन प्लेयर्स के साथ खेला होता है उनकी फील्ड प्लेस कैसी होती है। बिल्कुल आपको पता है ये बैट्समैन इधर खेलता है और बॉलर को ये समझाया कि यही मौका है, इधर ही बॉलिंग में आपको फील्डिंग सारा पैक कर देता हूँ। अगर आपने फील्ड प्लेस अच्छी नहीं की तो फिर भी आपको रन्स बनने के चांस हैं। लेकिन दोनों टीमों के पास एंड तक ऐसी बैटिंग है कि बिल्कुल। आप एक सेकंड के लिए भी रिलैक्स नहीं हो सकते। आपने अपनी पूरी टीम को बैकअप करना होता बिल्कुल। है। कैप्टन जिधर गिव अप करता है या जिधर उसके फेस से होता है कि ये लग रहा है कि थोड़ा बैकफुट हो गया, तो आप समझ लिए 10 के 10 प्लेयर गिरा देंगे। अगर आप हार रहे हैं जीत रहे हैं, ठीक एक है। डिफरेंट मैटर है। बीइंग ए कैप्टन आप स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ऑन द फ्रंट। जब आप बैकफुट हो जाएंगे तो आपकी टीम नहीं लड़ सकती। बिल्कुल नहीं जब लड़ आप फ्रंट पे हैं, चाहे जितना मर्जी टफ गेम हो, जी। जब आपकी टीम जल होती है आप छीन लेते हैं मैच। Exactly. आप जितना मर्जी टफ टाइम आ जाए, लेकिन टीम टुगेदर वर्क करती है जब बॉलिंग का प्रेशर डालती है, फील्डिंग का प्रेशर डालती है। क्राउड का साउंड एक डिफरेंट है, लेकिन जो 11-10 प्लेयर अंदर बैट्समैन के ऊपर बॉल बिल्कुल। के बाद प्रेशर डालते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। Exactly. ये एक प्रेशर बिल्ड होता और है। उस टाइम पे प्रेशर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट Exactly. होगी। तो क्या लगता है अगर आज कलंदर्स जो है वो टॉस जीतते हैं तो उन्हें पहले बॉलिंग करनी चाहिए या फिर बैटिंग? मेरे ख्याल में कि उन्होंने चेज भी लेकिन जितने भी ज्यादा मैचेस हुए हैं लाहौर ने फर्स्ट बैटिंग पहले ही की बैटिंग ही की है, क्योंकि जी। उनको अपनी बैटिंग पे ट्रस्ट है कि ये Okay. 200 तक जा सकते हैं, 200 प्लस भी किया है। लेकिन जब आपकी बॉलिंग भी आप जी। पूरी हो तो बैटिंग फर्स्ट। तो क्या लगता है आज किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है, कौन फाइनल में डायरेक्ट आ जाए? माय पॉइंट ऑफ व्यू के लाहौर के पास ठीक बहुत है। ज़्यादा चांस है, क्योंकि लाहौर ने जितनी क्रिकेट अभी खेली है, कजाफी में भी खेली है, लाहौर में, वो उनके लिए जीत थी। तो एक टीम का मोराल हाई होता जी। है। और मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी है, जो मेरी सोच है कि लाहौर के पास 5 बॉलर पूरे हैं, कि जिस बिल्कुल। तरह हम अपनी बॉलिंग, क्योंकि क्रिकेट T20 हो कोई भी क्रिकेट हो, अगर आपके पास बॉलिंग पूरी नहीं है ना तो आप 250 भी करेंगे 250 तो भी चेज हो कर जाएगा। सकते हैं। एग्जैक्टली जी। इसी के साथ साथ आज हमें एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वी विश गुड लक टू बोथ ऑफ द टीम्स। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का टाइम हो जाता है खत्म। मुझे अपनी होस्ट आयशा शकूर को और रहमान साहब को दीजिए इजाजत। विल कैच यू गाइस टुमारो। टिल देन अल्लाह हाफिज।